अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करवाऊंगा। और 1.5 सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। जिस तरह अब हमने बेसिक्स पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स पढ़े थे, इस तरह 1.5 से भी बेसिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको असल में ये टॉपिक जो है ना 1.5 वाला, ये टॉपिक है आपके पास फर्स्ट ईयर का। तो और इस साल बोर्ड वालों ने ये टॉपिक जो है आपकी 9th क्लास की बुक में ऐड करा दिया है। तो टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का नाम ही रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप आयोटा का साइन ऐड कर दें, किसी भी रियल नंबर के साथ आप आयोटा का साइन ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर देखें ना, ये रियल पार्ट है ए, इसके साथ साथ जब आयोटा ऐड हो जाता है किसी भी रियल पार्ट के साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। यहाँ पर आयोटा जो होता है वो आई से डिनोट होता है, ये होता है आयोटा। और रूट में -1 जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो रूट में -1 जो होगा वो आयोटा के बराबर होगा। और इसी के साथ साथ अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो साथ साथ जो क्वेरीज आती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। ये जो है आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? आप इस तरह लिखेंगे कि भाई आपको पता चल गया कि ये रियल नंबर दिए हैं ब्रैकेट्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कि भाई रियल नंबर जो होते हैं, जो लास्ट वाला रियल नंबर होता है, मतलब अगर 2 रियल नंबर दिए हैं तो सेकंड वाला रियल नंबर जो होगा उसके साथ अगर आप आयोटा की साइन ऐड कर दें और कॉमा की जगह आप प्लस लगा दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आप देखें वो इस तरह से होगा कि अगर आप कर दें 1 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2, 2, ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अब आप सोच रहे हो कॉमा के का प्लस ही क्यों लगाया है? यहाँ पर माइनस भी तो लगा सकता है। माइनस उस सूरत में लगेगा कि अगर यहाँ पर आपको सेकंड वाले रियल नंबर के साथ माइनस की साइन दे दी जाए तो इस कॉमा की जगह आप माइनस लगा दें और कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर आप भाई कॉमा जो होता है ना वो इस जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर कॉमा जो है वो प्लस की साइन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 - 2। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2, 2 से सॉल्व होगा कि यहाँ पर आप लिखते हैं 2 + 2 आयोटा, ये जगह आपके पास आंसर। तो 3, 4 किस तरह सॉल्व होगा? ये भी सेम ऐसे सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, बीच में प्लस का साइन लगाकर आयोटा ऐड कर देना है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, आपने क्या करना है भाई, देख लिया आपने -1 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, साइन माइनस हो या प्लस हो आपने भाई यहाँ पे उतार देना है सिंपली, जो भी आपके साइन दी गई होगी। कॉमा जो होता है आपके पास प्लस को डिनोट करना होता है। उसके बाद अब यहाँ पर आप 1 आयोटा तो नहीं करके लिखेंगे ना, क्योंकि आयोटा के साथ भी पहले 1 दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप क्या करके लिखेंगे? -1 आयोटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ इसका आंसर कर दें। 5 दिया हुआ है आपको, ये भी सेम ऊपर आने की तरह सॉल्व होगा। आपने क्या करना है, -2 + 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्यों होगा? क्योंकि अगर वहाँ पर देखा जाए तो आयोटा के साथ पहले 1 दिया हुआ होता है, तो आप 1 को डिनोट ना करें, ज़रूरी नहीं है। पर यहाँ पर आयोटा के साथ 2, आयोटा के साथ 1 दिया हुआ था, 2 नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 आयोटा लिखा है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये एक साथ सॉल्व होगा, ये भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा। आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर -3 लिखा, कॉमा की जगह प्लस लगा दिया और 4 आयोटा कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.5 का, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उन्होंने जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं उनमें आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है अलग करना है। रियल पार्ट यानी कि रियल नंबर वाला जो पार्ट होगा वो अलग करना है, इमेजिनरी यानी कि आयोटा वाला पार्ट अलग करना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि रियल वाला पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है,
जो स्टार्टिंग में दिया होगा और जो फर्स्ट दिया हुआ होगा वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर रियल हो जाएगा 1, इस क्वेश्चन में 1 हो जाएगा रियल, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हो जाएगा 2 आयोटा। इसमें भी सेम मैंने आपको बता दिया था कि रियल पार्ट जो होता है उसके साथ आयोटा नहीं होता, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ आयोटा होता है। तो आपको पता चलिए कि जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो आयोटा वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और सेकेंड वाला पार्ट जो है वो आपको दिया हुआ है रियल पार्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है -5,6। यहाँ पर भी आपको रियल पार्ट जो है वो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, और जो सेकंड वाला है वो इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो आपने रियल जो है वो फर्स्ट कर -5 कर दिया, और इमेजिनरी जो है वो आपको क्या कर दिया 6 आयोटा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट दिया हुआ है आपको, इमेजिनरी दिया हुआ है। मैंने आपको बता दिया था कि भाई रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं होता, और वो ज़्यादातर फर्स्ट में होता है। तो आपने भाई देख लिया, यहाँ पर देखते ही आपको पता चलिए कि यहाँ पर रियल पार्ट जो है -1 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपली आपने करके लिख दिया -1 इज रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस आयोटा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है -4/5 आयोटा। यहाँ पर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने भाई देख लिया फर्स्ट बेस या फर्स्ट रियल नंबर आपको क्या दिया हुआ है -3/4, इसके साथ आयोटा का साइन नहीं लगा हुआ। तो आपको चलिए कि रियल पार्ट जो है वो फर्स्ट वाला है -3/4 वाला, आपने लिख दिया भाई -3/4 इज रियल पार्ट। फिर आपने देखा कि भाई -4/5 के साथ आयोटा दिया हुआ है, आप समझिएगा भाई ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसके साथ आयोटा भी है, तो ये हो जाएगा आपके पास इमेजिनरी। आपने यहाँ पे करके लिख दिया इमेजिनरी इज -4/5 आयोटा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। वो आपको क्या दिया हुआ है -1। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.5 का, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इनका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बिल्कुल इजीली डिफाइन कर दिया था कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखने में बिल्कुल समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जिस तरह फर्स्ट में है 2 आयोटा, फिर सेकंड क्वेश्चन में है ये सेकंड वाला पार्ट 9 आयोटा, क्योंकि अगर 4 + 9 आयोटा करते हैं तो हमारे पास 9 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 1 आयोटा जो है -1 प्लस यहाँ पर 1 जो है ये आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसा लिया कि इमेजिनरी पार्ट आयोटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप आयोटा की साइन प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में। इसी तरह -1 माइनस आयोटा दिया हुआ है, आपने देखा इमेजिनरी पार्ट आयोटा की साइन माइनस है, तो आपने देखा भाई कॉन्जुगेट फाइंड करना है, साइन चेंज करनी है, आपने देखा माइनस से आपने प्लस कर दिया इसको। इसी तरह इन दो क्वेश्चन में भी साइन चेंज होगी इमेजिनरी पार्ट की। यहाँ पर प्लस दी हुई 9 आयोटा की, तो आप -9 आयोटा कर देंगे। यहाँ पर +2 आयोटा दिया है तो -3 आयोटा कर देंगे, या -2 आयोटा कर देंगे। इस तरह के यहाँ पर आप इक्वल्स टू डाल के पहले अच्छा कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉन्जुगेट जब आप फाइंड कर रहे होते हैं किसी का, तो आप जी के ऊपर बार लगा देंगे, तो आप जो एग्जामिनर होगा समझ जाएगा कि इसने कॉन्जुगेट ले लिया इसका। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं जी पर बार लगा के माइनस साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। और भाई देखें ना इमेजिनरी पार्ट की साइन यहाँ पे प्लस दी हुई थी, आपने भाई कॉन्जुगेट का सिंबल लगाकर आपने इसकी साइन माइनस में चेंज कर दी, और ये हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर आपको। अच्छा पहले आप इसको ओपन करके लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। आप क्या करके लिख लें 4 + 9 आयोटा, आपने इसको क्या रिप्रेजेंट कर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, आपने इसको जी से रिप्रेजेंट करना है। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे होंगे तो आपने जी के ऊपर जब बार लगाएंगे तो एग्जामिनर समझ आएगा कि इसने कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, यहाँ पर प्लस दी हुई आप माइनस करके लिखेंगे 4 - 9 आयोटा, सिंपली ये हो गया आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको -1, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसको खोल के लिखते हैं -1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जी। जी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पर। फिर जब आपने सर कॉन्जुगेट लेना होगा तो आप क्या करेंगे, जी के ऊपर बार लगा देंगे। पहले आपने बार लगाया, उसके बाद आपने क्या किया -1, और आगे आपने क्या करती है माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आपके पास आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट आपको दिया हुआ है, आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने सिंपली क्या किया, आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा लिखा। अगले स्टेप में z के ऊपर बार लगाया। अच्छा ये साइन होता है, ये बार होता है, मैं सही करके लगाता हूँ, ये साइन इसे बार कहते हैं। ये बार लगाने के बाद आपने इसका साइन कॉन्जुगेट ले लेना है। जब बार लगा दी तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसका कॉन्जुगेट ले लिया इसने। तो आपने क्या किया 1 प्लस आयोटा। अगर आप ये बाहर लगा दें और यहाँ पे साइन चेंज ना करें, इससे आपको हो जाएगा सवाल गलत, आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर, ये आंसर आपके पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन में कॉन्जुगेट लेना है, ये कॉन्जुगेट फाइंड करना है। आप समझ गए कि भाई यहाँ पर इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो रही है। अब आपने देखा कि यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन सेम है। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करा देना ताकि आपके पास क्वेश्चन इजी से इजी फॉर्म में आ जाए। आपने क्या किया भाई, यहाँ पर माइनस z इक्वल्स टू -3/4 प्लस माइनस -4/5 ब्रैकेट्स लगा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आयोटा लिख दिया आपने। अब आप समझिए कि भाई यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है -4/5 आयोटा माइनस। तो आपने क्या किया, यहाँ पर z के ऊपर बार लगाकर आपने इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी, यानी कि आपने कॉन्जुगेट ले लिया -3/4। यहाँ पर माइनस में तो आप प्लस कर दें, कॉन्जुगेट ले लें। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा +4/5 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है -3 आयोटा प्लस 1। तो यहाँ पर आपको इमेजनरी पार्ट दी हुई है प्लस में, पहले दी हुई है ना इमेजनरी पार्ट, आयोटा आ गया, जिसके साथ आयोटा आ जाएगा वो इमेजनरी पार्ट होगी। और इमेजनरी पार्ट आपको फर्स्ट पे दी हुई है इस दफ़ा, तो फर्स्ट पे दी है साइन कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे साइन प्लस का है। तो आप समझ गए कि भाई इसका कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे z इक्वल्स टू करके लिख देना है कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 आयोटा प्लस 1। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जीरो पर बार लगा कर क्या कर दिया, -3 आयोटा प्लस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वेरीफाई दैट। यहाँ पर z के ऊपर 2 दफ़ा बार दी हुई, यानी कि यहाँ पर 2 दफ़ा z कॉन्जुगेट लिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने वेरीफाई करना है कि अगर आप इमेजनरी पार्ट की साइन को 2 दफ़ा चेंज करते हैं, यानी कि 2 दफ़ा आप कॉन्जुगेट ले लें इमेजनरी पार्ट का, वो बराबर होगा 1 दफ़ा कॉन्जुगेट लेने के। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई लिखा है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन की। इधर आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डाली। आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपने लिख देना है भाई जी टेकिंग LHS। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना भाई, वेरीफाई करना है, आपने इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS, यानी कि आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ लिख देंगे भाई टेकिंग LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, जी बार और फिर एक और बार, यानी कि आपने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है इमेजनरी पार्ट का। अच्छा, कॉन्जुगेट होता है इमेजनरी पार्ट का है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर दिया। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4/7 प्लस क्या आ जाएगा 9/10 आयोटा। अच्छा, ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने देखिए कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दिया हुआ है 9/10 आयोटा। आपने सबसे पहले क्या किया कि आप सबसे पहले फर्स्ट बार लगाया इसके ऊपर, जी के ऊपर फर्स्ट बार लगाया। बार लगाने के बाद आपने क्या किया, 4/7 लिखा और आपने यहाँ पे साइन प्लस करा तो आपने माइनस करके 9/10 आयोटा कर दिया। आपने एक दफ़ा इसकी साइन कॉन्जुगेट लेके चेंज कर दी। फिर आपने दोबारा बार लगाया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपने दोबारा बार लगाया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 4/7, यहाँ पर आपने दोबारा बार लगाया, इमेजनरी पार्ट की दोबारा साइन चेंज करेंगे तो पहले ऐसे हो जाएगी प्लस 9/10 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास LHS का आंसर। टेकिंग RHS, यानी कि आपने फिर राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना था। आपने हेडिंग डाल दी भाई टेकिंग RHS, RH और S, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिया हुआ है, Z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर आपको कोई बार नहीं दी हुई, कोई आपको कॉन्जुगेट नहीं लेना, बस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। तो आपने क्या यहाँ पर लिखा Z इक्वल्स टू 4/7
प्लस 9/10 और ब्रैकेट के बाद लिख दिया आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास RHS का आंसर। तो आपने देखा भाई वेरीफाई करना था ना कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इक्वल टू का साइन क्या डिफाइन कर रहा है कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल। तो आपने यहाँ पे करके लिख दिया कि भाई इसका आंसर z के ऊपर 2 दफ़ा बार लेकर इसका आंसर और z का आंसर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपने यहाँ करके लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS और लिख दिया हेंस वेल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम जो हमने लास्ट में सॉल्व किया था उसी तरह होगा। तो आपने सबसे पहले हेडिंग डाली टेकिंग LHS। तो आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को देखा कि भाई z के ऊपर 2 दफ़ा बार दिए हुए यानी कि इनिशियली पार्ट की 2 दफ़ा साइन चेंज होगी यानी कि 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाएगा। आपने यहाँ पे फर्स्ट करके लिख दिया z इज इक्वल टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। आपने क्या किया, फर्स्ट बार लगाई सबसे पहले z के ऊपर और आपने लिख दिया -9/11 -10/9 आयोटा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर z और दूसरी बार लगाई, वो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आपने दूसरी बार लगाई तो आपने इसको क्या आंसर कर दिया -9/11 माइनस साइन प्लस में जगह प्लस कर दिया और 10/9 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास z के ऊपर दो दफ़ा कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा टेकिंग RHS। तो आपने सबसे पहले इसका राइट, अब इसमें आप सेकंड टाइम आपने इसका राइट हैंड साइड फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, z दिखा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन दी है। आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर एक दफ़ा कॉपी कर दिया -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ये जाएगा आपके पास आंसर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने देखना है भाई उस जगह बराबर है या नहीं बराबर। तो आपने ये करना है, बता देना कि ये बराबर है, क्योंकि यहाँ पे -9/11 प्लस 10/9 आयोटा और यहाँ पे -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। यहाँ इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो आपने क्या करके लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1/2 -3 आयोटा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया वेरीफाई डेट, भाई वेरीफाई करना है कि ये बराबर आ रहे हैं नहीं बराबर आ रहे हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल दी वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है टेकिंग LHS, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करें। तो आपने हेडिंग डाली टेकिंग LHS। हेडिंग डालने के बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिख दिया z इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले डिफाइन कर देना कि भाई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1/2 -3 आयोटा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर आपने जब z कॉम्प्लेक्स नंबर कॉपी कर दिया, आपने देखा कभी इसके ऊपर 2 दफ़ा बार है। आपने सब पहली बार कॉपी की और आपने इसका साइन चेंज कर दिया, पहला कॉन्जुगेट ले लिया +3 आयोटा कर दिया आपने इसको। वही आपने देखा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फिर एक और बार है, आपने अगले स्टेप के अंदर आपने दूसरी बार भी लगाई और आपने क्या किया, इसका साइन फिर से चेंज कर दिया। तो ये हो गया आपके पास LHS का आंसर। फिर आपने दूसरी दफ़ा आगे लिखना है टेकिंग RHS, यानी कि आपने फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, z कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने लिखा है z इज इक्वल्स टू 1/2 -3 आयोटा, यानी कि आपको z में कुछ भी नहीं करना, कोई कॉन्जुगेट नहीं लेना, आपने बस सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह कॉपी करना है। तो आपने देखा कि भाई 1/2 -3 आयोटा यहाँ पे भी है, 1/2 -3 आयोटा यहाँ पर भी है। तो आपको क्या पता चला कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की बराबर आ रही है। आपने लिख दिया LHS। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। तो आपने इसको जब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी टेकिंग LHS, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा लिख दे कि भाई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर जो है 2 बार दी हुई है। आपने फर्स्ट बार को कॉपी किया और आपने इसको सॉल्व कर दिया, पहली कॉन्जुगेट ले लिया आपने, यानी कि इसका साइन फर्स्ट टाइम चेंज कर दिया, -3 आयोटा कर दिया आपने। फिर आपने देखा कि क्वेश्चन में एक और बार भी है। आपने क्या किया, जी के ऊपर एक और बार लगाई और आपने इसके साइन फिर से चेंज करके +3 आयोटा कर दिया।
ये हो गया आपके पास यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। फिर आपने देखा कि राइट हैंड साइड वेरीफाई करनी है। आपने देखिए RHS की हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपको सिर्फ Z दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, Z, यानी कि आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दफ़ा कॉपी करना है, कोई कॉन्जुगेट नहीं लेना। अगर बात होती तो आपको कॉन्जुगेट लेना होता। तो यहाँ पर हमने आके कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी कर दिया 2 + 3 आयोटा। अब आपने देखा कि भाई Z और Z के ऊपर 2 बार जो हैं वो उन दोनों जो वेरीफाई किया तो उनका आंसर सेम आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करके लिख दिया कि तो आपने लिख दिया L = RHS और हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दिया हुआ है -2 -3 और फिर -10/9 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर 2 रियल पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको क्या करें। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखा कि -3 और -10 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे ब्रैकेट आ गया ना, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इक्वल्स टू डालकर Z इक्वल्स टू डालकर -2 और माइनस प्लस करके 30/9 आपने ये कर दिया, उनका आउटपुट मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपके पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब आपके लिए क्या करना है, इसको बिल्कुल आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आपने पहला कॉन्जुगेट लिया और आपने क्या कर दिया, -2 -30/9 आयोटा। आपने देखा, फिर आपने दूसरा कॉन्जुगेट लिया माइनस, तो आपने क्या किया, -2 प्लस थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ। आपने क्या किया, -2 प्लस 30/9 आयोटा। ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फिर आपने ये किया, यहाँ पर RHS लिखा, टेकिंग RHS। ये लिखने के बाद आपने सबसे पहले जो है आपने देखा कि भाई आप क्या दिया हुआ, RHS पे Z दिया हुआ बस, या आपको क्या पता चल गया कि भाई आपने सिर्फ एक दफ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या बन गया था। अच्छा, आप यहाँ पर ना स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लें। अगर आप चाहें ना तो आप -2 -30/9 आइटम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर स्टेप बढ़ाना चाहें तो आप यूँ लिखें कि आपको ये दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, Z = स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि -2 + 30/9 और -2 + 30/9 सेम है। आपने क्या करके लिखा यहाँ पर LHS हेंस वेरीफाइड। 6 आपको दिया हुआ है 4x + 3 आयोटा y। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपको 2 जो हैं आपको वो दिए हैं, वेरिएबल दिए हैं। तो आपने जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँ। आपने देखा कि 4x जो है वो रियल पार्ट है और 3 आयोटा आ गया, तो आपको चल गया कि भाई ये इमेजिनरी पार्ट है। आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि भाई Z के 2 दफ़ा कॉन्जुगेट है ना इमेजिनरी पार्ट का। आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया Z = 4x + 3 आयोटा y। अगले स्टेप में आपने क्या करके लिखा, फर्स्ट कॉन्जुगेट दिया 4x - 3 आयोटा। फिर आपने जब दूसरा कॉन्जुगेट लिया तो वो किसी क्या हो गया आपके पास, 4x + 3 आयोटा y। तो क्या चला, आपको पता ही चला कि यहाँ पर जब आपने 2 कॉन्जुगेट ले लिए तो इसका आंसर आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। लिखने के बाद आपने भाई यहाँ पे सिंपली देखा कि यहाँ पे सिर्फ Z को कॉपी करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी करना है। आपने Z लिखा और 4x + 3 आयोटा y लिख दिया। अब आपने देखा 4x + 3 आयोटा y और यहाँ भी 4x + 3 आयोटा y सेम है। आपने लिख दिया LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है दिया, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और आपने लिख दिया हेंस वेरीफाइड। फिर एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है आपको x + y आयोटा = -5 + 5 आयोटा। आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। आपने जो है x के टर्म को अलग कर देना और y को अलग कर देना है। आपने देखा कि भाई कंपेयरिंग, आप यहाँ पर हेडिंग डाल दें, हेडिंग दे दें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं ना आपस में। आपने हेडिंग दे दी भाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। अच्छा, मैं ING करके लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट। तो आपने यहाँ पे देखा उस पर, तो x जो है ना
रियल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट वाले पार्ट जो होते हैं वो रियल होते हैं, सेकंड वाले इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी ये तो आपको ज़्यादा पता चल रहा है, यहाँ पे भी आयोटा यहाँ पे भी आयोटा, तो आपको चल गया कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये एक तरफ हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस फाइव एक तरफ हो जाएगा। आपने लिखा भाई x इज इक्वल टू माइनस फाइव, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, आपने इसको x की वैल्यू कह दी, सॉरी मैं सही कर लिखा इज इक्वल टू माइनस फाइव, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, आपने इसको इसकी वैल्यू कह दी कि भाई x की क्या वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल टू माइनस फाइव। फिर आप y की तरफ बढ़े, y पे आपको क्या दिया हुआ है, y आयोटा इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। आपने भाई देखा दो दफ़ा आयोटा आया, आपने क्या किया, आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर दिया, आपने फिर यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू आपने लिख दी, y की वैल्यू आ गया आपके पास 5। तो आपने जब इसको आयोटा को आपस में कैंसिल किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड ये तो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो यहाँ पर आपने देख लिया भाई इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा वाला है और एक्स वाला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट वाले, रियल नंबर वाले पार्ट कौन सा है, फर्स्ट वाले। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक लाइन डाली और यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 को एक तरफ कर लिया और बाकी क्या रह गया, आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25 आयोटा को आपने एक जगह कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखा वो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, आपको क्या एक्स की वैल्यू चाहिए थी, आपने अभी यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया। आपने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिखा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, आपने अब ये लिख दिया यहाँ पर, तो आपने आके एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया, भाई लगा दिया ना एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट, और फिर आपने यहाँ पे क्या किया, 16/9 के ऊपर भी रूट लगा दिया। अच्छा, तो आपने देखा भाई ये स्क्वायर इस स्क्वायर से हो गया कैंसिल, ये स्क्वायर जो है रूट से हो गया कैंसिल। फिर आपने देखा भाई यहाँ पे रूट आ गया, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 16 के ऊपर जब रूट आ जाए, 16 का क्या होता है, 16 जो है वो पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का हाफ क्या होगा, अगर हम देखेंगे 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, 16 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे देखा आपने 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 को आप किसी उस पर लाए होंगे ना, जिस तरह 3 3 9 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना 9, तो आपने भाई देखा कि परफेक्ट 9 का परफेक्ट स्क्वायर जो 3 का परफेक्ट स्क्वायर वो 9 बने, तो आपने देखा इसका आंसर 3 आ रहा है, तो आपने आई किया x इज इक्वल्स टू 4/3 इसका आंसर कर दिया। फिर आप आगे बढ़े, जब आप यहाँ इमेजिनरी वाले पार्ट पर आए तो आपने देखा भाई आयोटा आ गया, आयोटा को आपने आयोटा से कैंसिल कर दिया पहले, फिर आपने देखा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 9/25 बच रहा है, आपने देखा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25 बन रहा है, तो आपने क्या किया भाई यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाने के लिए आपने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ पर आपने लिख दिया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। फिर आपने लिखा कि जब आपने रूट टेकिंग आपने दोनों साइड के ऊपर रूट लिया तो वाई स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया, फिर 9/25 के ऊपर भी रूट आ गया, तो आपने क्या किया, आपने स्क्वायर को रूट से कर दिया कैंसिल, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, वाई आ गया, अब आपके पास वाई की वैल्यू आनी है। अब भाई हमने देखा कि भाई 9/25 के ऊपर भी रूट आ रहा है, तो जो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट किस तरह बन रहा है, 3 3 9 होके बन रहा है, और यहाँ पे 5 5 25 होके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो आपने अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें, वैसे इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं, आप इसको सिंपली याद भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 3/5 करके आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 4/3 और y की वैल्यू आ गई 3/5। अच्छा, अब आपको यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज आ गई है ना, रिजल्ट आप किस तरह बनाएंगे, इस तरह बनेगा, अरे मैंने रिजल्ट की हेडिंग डाली, उसके बाद x की वैल्यू लिख दी पहले, उसके बाद y की वैल्यू लिख दी पहले, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है और जो है आपको रियल पार्ट अलग करना है। अच्छा, यहाँ पर ज़रा जो है ना x और y की वो पोजीशन चेंज हो गई है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 to 1 और यहाँ पर आपने दूसरी लाइन डालने के बाद लिख देना है x/3 आयोटा, क्योंकि आयोटा और आयोटा पे जो होता है ना इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट को आपने एक जगह कंपेयर करना है, तो आपने इमेजिनरी पार्ट को -9/5
आयोटा एक जगह कंपेयर कर दिया। अब आपने देखा कि भाई -5 इस 5 से कट गया ना भाई। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्या रहे, अच्छा सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/3 इक्वल्स टू -9/5, पीछे ये रह गया। अच्छा अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये जो 3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 × 3 और 5 × x, तो ये हो गया 5x और ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 9 × 27। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, x से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपने ये 27/5 कर दिया। ये हो गया आपके पास x की वैल्यू है। y की वैल्यू आपने किस तरह निकालनी है, आपने क्या किया भाई, आपने देखा y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, पर आपको वैल्यू क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए आपने लिख दिया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। आपने भाई y स्क्वायर के ऊपर जब रूट लिया और फिर 1 to 1 के ऊपर रूट लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर का जो ये स्क्वायर जो है रूट से हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया, y खाली हो गया। आपने देखा अब 1 to 1 के ऊपर जो है रूट आ गया, तो आपने देखा कि भाई 1 to 1 के परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर। 11 का क्या होता है 1 to 1। अगर आप देखें यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, रूट 1 to 1 लिखेंगे और इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 11। ये आसान भी होते हैं, याद करने ज़्यादा बेहतर है, मतलब इतनी चीज़ें अगर आप छोटी छोटी सी कैलकुलेटर पुट करने लगे तो आपको पेपर में टाइम वेस्ट होगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, √5/3x -3/√2y iota is equals to 6√3/√2 plus 2√2/9 iota। तो आपने देख लिया कि भाई इमेजनरी पार्ट जो है वो एक तरफ हो जाएंगे और बाकी रियल पार्ट जो है वो एक जगह कर देंगे आप। तो आपने यहाँ पे बीच में लाइन डाल दी और रियल पार्ट आपने एक जगह कर लिया। यहाँ पे रियल पार्ट आपको दिया हुआ √5/3x -6 इक्वल्स टू √2 और आपने बाकी जो है आयोटा वाला पार्ट जो है वो आपने क्या कर लिया, -3/√2y iota इज इक्वल्स टू 2√2/9 iota। अच्छा तो आप जब x को सॉल्व करेंगे, आप वो किससे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपने क्या किया, यहाँ पर √5x 6√3 × 3। अच्छा अब यहाँ पर जो है ये जो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपने देखा कोई नीचे √2 बच गया है, अब √2 इधर डिवाइड हो रहा है, √2 6/√3 के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पर 5 × √2 इक्वल्स टू 6√3 × 3। अच्छा अब x रह गया आपके पास, x जो होगा वो बाहर आ जाएगा। जब x बाहर आ गया आपके पास, तो आपने देखा कि भाई 5 × √2 हो रहा है, तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। सॉरी यहाँ पे ये बहुत ही गलत हो गया मुझसे, बहुत गलत। तो यहाँ पर यहाँ तक करने के बाद आपने देखा कि भाई नीचे ये 5 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने यहाँ के √5 को नीचे मल्टीप्लाई करा दिया उसे, x यहाँ पे खाली रह गया, 6√3 × 3 डिवाइडेड बाय √5 × √2। अच्छा अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा दी, 3 को √3 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते आप, क्योंकि इसके ऊपर रूट है और इसके ऊपर रूट नहीं है। तो आपने देखा कि भाई 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराई दी, आपके पास क्या हो गया x इक्वल्स टू 18√3 और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास 10 ही आ गया ना आपके पास। तो आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा से आयोटा आपसे पहले कैंसिल कर दें, उसके बाद आपके पास क्या रह गया, √2 रह गया, तो इस √2 का आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब आप √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, डिवाइड में क्या रह जाएगा आपके पास 9। अब ये -3 रह गया, -3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपने -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया।
अब आपका क्या पीछे रह गया, वाई रह गया, आपने वाई यहाँ लिख दिया। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे √2 और √2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने यहाँ कर दिया इसको √4 कर दिया, 2√4 डिवाइड में क्या आ गया आपके पास 9 होते हैं पर माइनस से। इसी के साथ साथ ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो यही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, और इसी के साथ साथ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरी तमाम वीडियोस को शेयर करें, ताकि मतलब जो जिन लोगों के पास सहूलत नहीं है पढ़ाई की, मतलब जो लोग पढ़ने में मुश्किल होती है और ट्यूशन लेने में मुश्किल होती है, वो मेरी वीडियोस देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देख लें वो, और आप काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अल्लाह हाफ़िज़।